Hello everyone, welcome back to Ferrovia. In our second lecture, we are going to learn what are shares. Okay, so as ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स का सीरीज चल रहा है एंड आवर फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, मार्केट क्या होता है, उसमें क्या क्या मार्केट के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ के बारे में हमने जाना था कि प्राइस कैसे, कंपनीज कैसे स्टॉक मार्केट में आती हैं एंड ये सारा बेसिक्स हमने कवर किया था, राइट। सो आज के सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर शेयर्स, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स समझ लिया है, हमने बात किया कि ठीक है कंपनीज अपने शेयर्स लाती है, सब कुछ लाती है, बट ये शेयर्स होते क्या हैं आखिर, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, सब्जी मंडी में हम जाते हैं वहाँ सब्जी होती है, कार खरीदने शोरूम में जाते हैं वहाँ हमको कार्स मिल जाते हैं, वैसे ही जब हम शेयर्स खरीदने एनएसई बीएसई में जाते हैं, किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वहां से हमको शेयर्स मिलते हैं। बट आखिर ये शेयर्स हैं क्या चीज? अब आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट आर शेयर्स, व्हाई डू कंपनीज इशू शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप ऑफ शेयर्स अवेलेबल होते हैं, शेयर होल्डर के बेनिफिट क्या है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने कोई कंपनी खरीद ली या कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने खरीद लिए, अब वो शेयर्स अगर मैंने खरीद लिए हैं तो शेयर मेरे हो गए, अब उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, कोई भी इंडिविजुअल या इन्वेस्टर या फिर दूसरे जो बड़े फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो शेयर्स क्यों खरीदती हैं कंपनी के, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो चीज़ हम देखेंगे। हाउ शेयर प्राइजेस चेंज, ये चीज़ हम देखेंगे कि शेयर प्राइजेस चेंज कैसे हो रहे हैं एंड क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास के साथ अपना। हमारा जब पहला पार्ट हमको दिख रहा है, पहला टॉपिक जो था व्हाट आर शेयर्स, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर शेयर्स होते क्या हैं। अब जैसा डेफिनेशन में लिखा है, शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। व्हेन यू बाय अ शेयर यू बिकम एन ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, सो बेसिकली शेयर क्या है, मान लेते हैं कोई मेरी कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक्स वाई जी कंपनी का मान लेते हैं कि 100 शेयर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं 10 रुपीज के प्राइस पे, ठीक है। अब उसमें से मैं 20 शेयर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा 20 शेयर्स के लिए, 10 रुपी प्राइस था, 20 शेयर मैं खरीद रहा हूँ, 200 रुपीज मैंने पे किया एंड 20 शेयर का अब मैं क्या हो गया, ओनर हो गया, राइट। वो 20 शेयर मेरे नाम पे अलॉट हो गए, आई एम द 20 शेयर्स, यानी 100 शेयर्स अगर हैं 20% हुआ, तो आई एम द 20% ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, उस कंपनी का 20% हिस्सेदारी मैंने ले ली है, करेक्ट। तो अब उस कंपनी में जो भी कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस होंगे, कुछ भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा, ईजीएम होगा, तो वो सारे डिसीजंस में कंपनी मुझे बुलाएगी, मेरे से डिस्कस करेगी, मैं उनके मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहूंगा, मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है शेयर्स खरीदने का, यू कैन बी डायरेक्टली एन ओनर ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट कंपनी। ओके, अब लाइक एच डी एफ सी बैंक है, रिलायंस इज अ वेरी बिग कंपनी, बट अगर मैं उसका कुछ बहुत ही माइनर होगा, लाइक मान लेते हैं मैं 1 लाख का शेयर खरीद लेता हूँ, तो 1 लाख इज वेरी स्मॉल अमाउंट इन रिलायंस, आई विल गेट 0.00001% और समथिंग लाइक दैट, बट अब मैं उतने का हिस्सेदार हो गया, पार्टनर हो गया रिलायंस के साथ, राइट। सो अब रिलायंस में कुछ भी ऐसा होगा तो रिलायंस मुझे भी इनवाइट करेगा, बोर्ड मीटिंग्स होंगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो आई कैन गो देयर, आई मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, मैं वहाँ चीज़ों को समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। तो दैट्स वाई बीइंग एन शेयर होल्डर इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, अ पावरफुल थिंग इन इट सेल्फ। ओके, लाइक यहाँ पे एक एनालॉग पे दिया हुआ है, थिंक ऑफ अ कंपनी एज अ बिग पिज्जा। ओके, इफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 10 स्लाइसेस एंड यू ओन 2 स्लाइसेस, यू ओन 20%। सिमिलर थिंग, जैसा मैंने 100 शेयर्स का एग्जांपल दिया था कि 20 शेयर्स मैंने खरीद लिया अगर 10 रुपीज के प्राइस में, तो आई एम द 20% ओनर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। एंड 20% इज नॉट अ स्मॉल amount, so I can take major good decisions also in that company. But if I'm investing 1 lakh in Reliance and Reliance is being a huge company, इतनी बड़ी कंपनी है वो, तो उसमें मुझे बहुत ही कम, लाइक 0.000 समथिंग परसेंट ऑफ शेयर मिलेगा। सो वो उतना ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं करता है, बट आई कैन अटेंड कंपनी की जो मीटिंग्स हैं, एजीएम है, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, उन सब में मैं जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, कंपनी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डायरेक्टर से, एंड ये सारी चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू कंपनीज इशू शेयर? ठीक है, अब कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, क्या जरूरत है कंपनी को? अगर कोई कंपनी अच्छी चल रही है, राइट, वो ग्रोथ में भी है, प्रॉफिट उसके पास आ रहा है, ठीक है, कंपनी इज डूइंग गुड, देन व्हाई कंपनी इशू शेयर्स? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी क्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है एबीसी। अब एबीसी कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा उसमें चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक पॉइंट पे आके, ठीक है, कंपनी इज मेकिंग 2 crores प्रॉफिट पर ईयर, ओके, लेट्स सपोज। नाउ अब कंपनी को सैलरी भी देनी है, एम्प्लॉयज को अपना प्रॉफिट भी रखना है, सारी चीजें भी मैनेज करनी है। तो कंपनी थोड़ा थोड़ा उसमें मार्केटिंग तो कर सकती है, तो जो भी थोड़ा बहुत एड ऑन्स हैं ग्रोथ के लिए, बट कंपनी डायरेक्ट जाके एक नया ब्रांच ओपन कर देगी, पूरा फैक्ट्री सेटअप कर ले, तो उसके लिए कंपनी को चाहिए बड़ा पैसा, ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए। एंड वो अपने प्रॉफिट से अगर करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई कंपनीज क्या करती हैं, फॉर देयर ग्रोथ, बाई मशीन, टीम को बड़ा करने के लिए या ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए, ये सब में खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, राइट। सो उस चीज के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है, बेसिकली पैसा चाहिए। अब वो पैसा क्या, अब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई, उसको मान लेते हैं $10 billion चाहिए। अब उतना कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर देना जल्दी प्रेफर नहीं करेगा, राइट, बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट। व्हाट इफ अगर लॉस हो गया तो, राइट। सो दैट्स वाई कंपनीज क्या करती हैं कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद दे लॉन्च देयर आईपीओ, जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आईपीओ जब कंपनीज लॉन्च कर देती हैं, तो उन आईपीओ के थ्रू क्या है, अब मान लेते हैं कि कंपनी 1 लाख रुपए ले रही है पर शेयर होल्डर से, और 1 लाख शेयर होल्डर्स मिल गए, तो 1 लाख इंटू 1 लाख, इट्स बिकम अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। 5 5 10 अराउंड, इट विल बी मोर देन 1,000 crores और समथिंग नियर बाय दैट, ओके। सो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। सो ये कंपनीज के लिए इजी हो जाता है कि किसी को भी अगर इस लेवल पे एक्सपेंड करना है, तो वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को छोड़ के और पब्लिकली ग्रो कर ले, इट्स इजी, ठीक है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन दे रेज मनी बाय ऑफरिंग ओनरशिप टू द पब्लिक, ठीक है। सो दूसरा रीजन ये हो गया कि अगर वो लोन भी लेते हैं $5 billion का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीपे बैक, ठीक है। अब लोन तो ले लिया, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, दैट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस। एंड इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं बट लोन अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो, राइट। सो दैट्स वाई क्या है, कंपनीज प्रेफर करती हैं लोन लेने से भी ज्यादा कि वो कंपनी के ओनरशिप को या फिर आईपीओ ला के शेयर्स को पब्लिक कर दे, ताकि उन पे बर्डन ना आए। दिस इज कॉल्ड इशूइंग शेयर्स थ्रू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो जैसा कि वो तो हमने पिछले क्लास में आई थिंक डिस्कस कर लिया था कि आईपीओ होता है, एंड आईपीओ के थ्रू कंपनीज जो है पैसा रेज करती हैं, एंड फिर आगे जो भी अपना काम करती हैं, राइट। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं एंड कंपनी क्यों शेयर इशू करती है। अभी बेसिकली शेयर्स तो हम समझ गए, इक्विटी कंपनी की ओनरशिप है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की ओनरशिप होती है, टाइप्स ऑफ शेयर अगर हम देखेंगे तो दो तरह के शेयर्स हमारे पास होते हैं, राइट। एक होता है कॉमन शेयर। कॉमन शेयर का मतलब नॉर्मल जो शेयर्स कंपनी डाइल्यूट करती है, ओनर गेट वोटिंग राइट्स एंड मे अर्न डिविडेंड्स, करेक्ट। अब इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, नॉर्मल शेयर जो रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप एजीएम में जा सकते हैं, ठीक है, एजीएम में जाके अटेंड कर सकते हैं, आपके पास वोटिंग राइट होती है, कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड ये सारी चीजें। प्लस जो कंपनी डिविडेंड्स जब भी बनता है, तो डिविडेंड भी पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, पे आउट तो करती है बट डिविडेंड होता क्या है, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है ना, राइट। सो डिविडेंड बेसिकली क्या है, कोई भी कंपनी जब अपने ऑपरेशनल सारी चीजों को छोड़ के जब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है या बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है किसी भी क्वार्टर में, तो या फिर ईयर में, तो कंपनीज क्या करती है, एज अ हैप्पीनेस अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करती है कि ठीक है, चलो मेरा 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को 30 रुपीज 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे दूंगी। या 50 रुपीज पर शेयर दिया, मतलब अगर
1000 शेयर्स हैं आपके पास, तो इट विल बी अराउंड 50,000 रुपीज। ओके, सो इट एक्ट्स लाइक दैट। सो बेसिकली डिविडेंड ये होता है। तो इक्विटी शेयर हम समझ गए, डिविडेंड हम समझ गए। अब जो सेकंड टाइप का शेयर हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड बट लिमिटेड और नो वोटिंग राइट्स। ठीक है। अब इक्विटी शेयर तो नॉर्मल शेयर था जिसमें सारे राइट्स होते हैं, डिविडेंड भी मिलता है, सब कुछ होता है। ठीक है। बट एक और टर्म यहाँ पे आता है प्रेफरेंस शेयर का। तो ये प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि हम इसमें भी कुछ इसके चीजें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ये हम आगे जाके आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है बेसिकली कि हम लिमिटेड और राइट्स नहीं देते हैं कंपनी के ओनरशिप की, बट सिर्फ डिविडेंड ये सब शेयर करते हैं। जब भी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड देगी, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। या फिर अगर शेयर स्प्लिट होते हैं तो वो जो स्प्लिट होंगे शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलता है, राइट। सो फॉर बिगनर फोकस इज यूजुअली ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब इसलिए मैं प्रेफरेंस शेयर पे ज़्यादा अभी जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में जब हम मार्केट में देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स ही यूज होंगे नॉर्मली। ठीक है। आप ट्रेडिंग करेंगे तो इक्विटी शेयर यूज होगा, इन्वेस्टिंग करेंगे तो इक्विटी शेयर यूज होगा। प्रेफरेंस शेयर अभी आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। शेयर होल्डर्स बेनिफिट आता है अपने पास, हमारा जो थर्ड टॉपिक है। ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें तो देख ली, समझ भी लिया बहुत अच्छे से कि क्या होता है शेयर्स, उसमें टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने समझ लिया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, टाइप ऑफ शेयर्स है हमारे पास, हमने खरीद भी लिया, सब कुछ सही है, बट बेनिफिट क्या है हमारा? ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर बेसिकली शेयर खरीदता क्यों है कंपनी से? हमने ये भी देख लिया है कि कंपनी का क्या बेनिफिट है। कंपनी को भाई फंड्स चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो कंपनी को फंड्स मिल जाता है। बट जो शेयर खरीद रहा है उसका क्या बेनिफिट है? क्यों खरीदूंगा मैं? अगर मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा तो मैं क्यों दूंगा किसी को पैसे, राइट। सिंपल सी बात है भाई, आज के दुनिया में यही चलता है। तो उसका हम देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है अभी। डिविडेंड सबसे पहला बेनिफिट। अब मैं कोई शेयर अगर खरीद के अपने पास रख लेता हूँ तो मुझे टाइम टू टाइम क्या है, उस पर डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कंपनी को जब भी अच्छा प्रॉफिट होगा कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा मुझसे शेयर करेगी। करेक्ट। तो पहला ये हो गया। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। अब ये कैपिटल एप्रिसिएशन होता क्या है? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, अगर बहुत पैसा है तो जमीन खरीद लिया, बहुत पैसा है तो सोना खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, बहुत पैसा है तो चांदी खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद लिया। ठीक है। और जमीन खरीद लिया। तो ऐसा क्यों करते थे वो? जमीन से एक तो फार्मिंग करके वो इनकम जनरेट कर सकते थे। ठीक है। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर जब गोल्ड खरीदते थे तो क्या होता था, गोल्ड लेडीज के लिए खरीदते थे वो, उनके ऐसे जब फेस्टिवल ये सब में भी काम आ जाता था। प्लस फायदा क्या होता था, कैपिटल एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि वो टाइम के साथ ये चीजें ऐसी होती हैं जो बढ़ती हैं, राइट। अभी कोई जमीन मैं खरीद के छोड़ दूंगा तो वो टाइम के साथ क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, जमीन की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो दूसरा फायदा डिविडेंड के बाद क्या हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं कोई शेयर खरीद के छोड़ देता हूँ, अच्छा शेयर है, सब कुछ सही है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ पे है, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, राइट। करेक्ट। और तीसरा जो अपने पास बेनिफिट मिल जाता है वो मिल जाता है ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स का। ठीक है। अब राइट टू वोट इन अ कंपनी डिसीजन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब तीसरा बेनिफिट क्या है कि अब ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं कि कल को 2 करोड़ रुपए आ गए। अब 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट मैंने HDFC बैंक में अगर 2 करोड़ रुपए लगा दिए शेयर्स में, तो मुझे एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं कहीं भी बैंक में जा सकता हूँ, उनके ब्रांचेस में जा सकता हूँ, उनके मीटिंग्स में जा सकता हूँ। वहाँ पे मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। ठीक है। सारी चीज़ें तो
ये चीज मिल जाता है कि ठीक है आपने कोई बिजनेस जीरो से बिल्ड नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, बट यू आर ओनर ऑफ दैट कंपनी। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। सो एक ये फायदा है, राइट। प्लस उस पे जो बेनिफिट्स हैं डिविडेंड आपको मिलते रहेंगे, प्रॉफिट कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलता रहेगा। सो दैट्स गुड एक्चुअली। ठीक है, तो हमने ये चीज भी समझ लिया। अभी हम देखते हैं हाउ शेयर प्राइसेस चेंज। ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया, लाइक शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, एंड लाइक चीजें हमने काफी अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है, बट अब हम देखेंगे कि हाउ शेयर प्राइसेस चेंज। प्राइस बेसिकली चेंज हो कैसे रहा है एंड क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हम्म, क्यों प्राइस चेंज हो रहा है ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मान लेते हैं कि लैंड का प्राइस है, कोई जमीन मैं खरीद रहा हूँ, तो उसका प्राइस क्यों चेंज हो रहा है, वाई वो प्राइस बढ़ क्यों रहा है या कम क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा बेसिकली। अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जैसे हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं कि ठीक है, शहर में किसी के पास जमीन थी, वहां से मेट्रो निकल गई, अब गवर्नमेंट को खरीदना है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, डिमांड है उसकी। गवर्नमेंट को कैसे भी करके वो जमीन चाहिए, तो गवर्नमेंट जिसको जितना पैसा चाहिए वो देने को राजी है कि ठीक है भाई पैसा लो, मुझे जमीन दे दो। सो बेसिकली प्राइस क्यों चेंज होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। अगर डिमांड ज्यादा हुआ तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा हुआ डिमांड कम हो गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अभी सीजन वाइज जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम देखते हैं उनमें क्या होता है, जब सीजन रहता है तो सप्लाई ज्यादा रहती है, प्राइसेस कम रहते हैं। जब सीजन खत्म हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। सो सिमिलरली यही चीज होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। लोग क्या है, एक बार जब आईपीओ के थ्रू लिस्ट हो गई कंपनी, तो अब लिस्टेड कंपनीज में लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब लोगों को जब लगेगा कि ठीक है कंपनी का रिजल्ट अच्छे आ गए, कंपनी ऊपर जाने वाले, तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने लगेगा। सिमिलरली जैसे कोविड का टाइम आ गया था, अब कोविड के टाइम में सब लोग डर गए, सोचे दुनिया खत्म है, कोविड खत्म है, सब खत्म हो जाएगा, तो सब डर गए कि निकाल लो पैसा, मार्केट भी खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या है, डिमांड कम हो गई, लोगों को और नहीं चाहिए था कि नहीं लेंगे, मार्केट रिस्की है, ये है। एंड सप्लाई जिनके पास ऑलरेडी था सब कि सेल करो सेल करो सेल करो, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिक प्राइस फिर हमने देखा कि 50% तक लगभग रिट्रेस कर गया था, करेक्ट हो गया था। ठीक है, सो ये चीज होती है, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस चेंज होते हैं। दूसरा है, मोर पीपल वांट द स्टॉक, प्राइस गोज अप। सिंपल है, डिमांड ज्यादा ज्यादा लोगों को चाहिए, प्राइस ऊपर जाएगा। अफेक्टेड बाय कंपनी परफॉर्मेंस, न्यूज, इकोनॉमी एक्सेट्रा। अब ये डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट हो कैसे रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस देख के अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, डिमांड बढ़ जाएगा। कोई अच्छा न्यूज आ गया, डिमांड बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, सबकी बाइंग पावर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ जाएगा। सिमिलरली कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगा। कुछ बुरा न्यूज आ गया, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चलता है। ठीक है, अभी क्या है, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कंपनी ए इशूज 1 लाख शेयर एट 100। ठीक है, अब कंपनी मान लेते हैं, कोई कंपनी थी ए जिसको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 1 लाख शेयर को इशू किया कि ठीक है मैं अपने कंपनी का 100% शेयर्स में से 1 लाख शेयर डाइल्यूट कर दूंगा पब्लिक में, मतलब पब्लिक को दे दूंगा। अभी उसने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख शेयर में डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो 100 रुपए पर शेयर का प्राइस अगर मैं रखूंगा तो मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शेयर का प्राइस 100 होगा। 1 करोड़ कंपनी ने रेज कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है, ये सारा काम करेगा कौन, ये भी क्वेश्चन है कि कंपनी में ऑलरेडी कंपनी के फंक्शन चल रहे हैं, मैनेजमेंट चल रहा है, सेल्स है, मार्केटिंग है, कॉम्प्लायंसेस है, 10 चीजें हैं। कंपनी ये भी देखने बैठ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसी चीज के लिए आपने सुना होगा जो प्रोफाइल्स रहती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, ये सारा तो वो क्या करती हैं, यही काम करती हैं। ये सारा प्लान करना, एनालाइज करना, सारा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करके देते हैं। ठीक है, अभी यू बाय 100 शेयर, यू ओन 0.1% ऑफ द कंपनी। ठीक है, 1 लाख शेयर है, मैंने 100 शेयर खरीद लिए, जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया ही था एग्जाम्पल में। तो 0.1% मैं कंपनी का मालिक हो गया। इफ द शेयर प्राइस गोज टू 150, ठीक है, अब मैंने 100 शेयर लिए थे 100 प्राइस पे, 10,000 रुपीज लगाए थे। अब शेयर प्राइस जो है 100 से 150 हो गया, मतलब
50% कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, 50% कैपिटल मेरा बढ़ गया, कंपनी का प्राइस बढ़ गया, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 10,000 से 50% बढ़ जाएगा, यानी 15,000 हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखेंगे डिविडेंड्स का एग्जाम्पल, तो ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, एंड अनाउंस करने के बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है, डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल तो नहीं है, बट मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया, टिकर टेप हो गया, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं, तो इन पे आप जाके देख सकते हैं कि कंपनी ने कब डिविडेंड दिया है, कितना दिया है, किस कंपनी ने कितना दिया है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है अभी बेसिकली, ठीक है। आज का क्लास लगभग हमने सारी चीज़ें व्हाट इज शेयर्स में डिस्कस कर लिया। एक बार टॉपिक चेक कर लेते हैं, कुछ हमारा मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर शेयर्स हमने देख लिया, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है हमने समझ लिया, टाइप ऑफ शेयर्स हमने देख लिया, नॉर्मल होते हैं, एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है हमने वो देख लिया, शेयर प्राइस चेंज कैसे हो रहे हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। अभी कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो क्या मिला हमको इससे, कि शेयर्स का क्या मतलब है, ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर कोई बोलता है कि ठीक है मैंने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे, मतलब उतने का वो इज द ओनर, वो मालिक हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यू कैन अर्न थ्रू डिविडेंड और सेलिंग एट अ हायर प्राइस। अभी शेयर्स में जैसा हमने डिस्कस किया था, दो तरह की अर्निंग हो सकती है, या तो डिविडेंड के थ्रू या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। वही कैपिटल एप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे लिखा है कि और सेलिंग एट अ हायर प्राइस, ठीक है। हमारा कैपिटल एप्रिशिएट हो गया। उसके बाद क्या है, इट्स अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी शेयर्स, पूरा शेयर मार्केट ही है, स्टॉक मार्केट ही है, तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ये कैसे अप्रिशिएट हो रहा है, डिविडेंड्स कंपनी दे रही है, शेयर प्राइस बढ़ना, जो हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट पूरा क्या है, इन्हें सारी चीज़ों के अराउंड में इवॉल्व करेगा। आगे जाके जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई हो गया और डिविडेंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम बेसिक अभी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक हमारा अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके हमारे लिए चीज़ों को सीखना, समझना, ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के क्लास के लिए इतना ही। व्हाट इज शेयर्स हमने सीखा है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल आईडी, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डू विजिट आवर वेबसाइट, वेबसाइट पे चेक करिए, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, लव दैट। एंड जस्ट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये कोर्स हमारा चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अभी तो क्या है, हम थियोरेटिकल पार्ट पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पहले बेसिक्स समझ रहे हैं, मार्केट के डायनामिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। एक बार जब ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे, क्लैरिफाई हो जाएंगे, तब हम फिर टेक्निकल और फंडामेंटल्स में घुसेंगे, एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वहाँ पे असली मज़ा आएगा। ओके, सो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, डू फॉलो अस, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, बाय बाय।